हाँ भाइयों, यूट्यूब पे आएँ, कॉपी लाएँ, कलम उठा के मोबाइल चलाएँ, वर्ड पढ़ाएँ, सब्सक्राइब कराएँ और लाइक करके जल्दी से बाहर जाएँ। आते हैं हम अपने चैनल ज़बरदस्त इंग्लिश पे। उसमें आपको आज लेसन 2 वर्ड मीनिंग का पढ़ाया जाएगा। आज उसी पे चलते हैं। देखिए, फोबिया फोबिया जो होता है इसका अर्थ होता है भीति या डर, जिसे इंग्लिश में फियर कहा जाता है। ओलॉजी, जिसे लॉजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, विज्ञान, धर्म अथवा शास्त्र। ये 2 गो वर्ड मीनिंग आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फोबिया मतलब भीति अथवा डर। ओलॉजी या लॉजी मतलब ज्ञान, विज्ञान, धर्म अथवा शास्त्र। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड लेते हैं एरो। एरो जो शब्द है ग्रीक शब्द एयर से आया है, जिसका अर्थ AER एयर से आया है, जिसका अर्थ वायु होता है। इसी से वर्ड बनता है आपका एरोफोबिया। एरो मतलब वायु और फोबिया मतलब भीति या डर, यानी वायु भीति या हवा का डर, यानी फियर ऑफ एयर। इसी से बनता है एरोलॉजी। एरोलॉजी, लॉजी मतलब ज्ञान या विज्ञान, यानी वायु विज्ञान या वायु विद्या। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द पे चलते हैं जिसका जो वर्ड है एंड्रो। एंड्रो शब्द ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है नर अथवा पुरुष। इसी शब्द से बनता है आपका एंड्रोफोबिया। एंड्रो मतलब होता है नर अथवा पुरुष और फोबिया मतलब डर या भीति, यानी नर भीति, पुरुष भीति या पुरुषों का डर, फेयर ऑफ एडल्ट मैन। एंड्रोलॉजी इसी से बनता है पुरुष विज्ञान या नर विज्ञान। उसके आगे बढ़िए, एक वर्ड मिलता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब होता है कीटाणु, तो इसी से बनता है बैक्टीरियोफोबिया, यानी जीवाणु का विकृत भय या आतंक, यानी कीटाणु का विकृत भय या आतंक, वही जीवाणु अथवा कीटाणु। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान या जीवाणु विद्या। आगे बढ़ते हैं, बिब्लियो। बिब्लियो शब्द ग्रीक शब्द बिब्लियन से आया है, जिसका अर्थ किताब या पुस्तक होता है। इसी से बनता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो मतलब किताब और फोबिया मतलब डर, यानी किताबों का डर, फियर ऑफ बुक्स। इसी से बनता है बिब्लियोलॉजी, यानी पुस्तक विज्ञान या ग्रंथ विज्ञान। आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है फोबिया और ओलॉजी या लॉजी। आगे बढ़ते हैं, कार्डियो। कार्डियो शब्द ग्रीक शब्द कार्डिया से आया है, जिसका अर्थ है हृदय होता है। इसी से बनता है कार्डियोफोबिया, यानी हृदय भीति, फियर ऑफ हार्ट। कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका अर्थ वैद्युत होता है। इसी से बनता है इलेक्ट्रोफोबिया, यानी वैद्युत आतंक या वैद्युत भीति या विद्युत डर, फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी से बनता है इलेक्ट्रोलॉजी, यानी विद्युत विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, गायनी। गायनी शब्द जो है ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है औरत या स्त्री। इसी से शब्द से बनता है गाइनोफोबिया, यानी बालिक औरतों का भय, यानी औरतों का डर, फियर ऑफ एडल्ट वुमेन। आगे बढ़ते हैं, इसी से बनता है गायनिकोलॉजी, यानी स्त्री रोग विज्ञान। इसके आगे बढ़िए, हाइड्रो। हाइड्रो शब्द ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जल। इसी वर्ड से बनता है हाइड्रोफोबिया, यानी जल भीति या जलांतक, यानी जल का डर, फियर ऑफ वाटर। इसी से बनता है हाइड्रोलॉजी, यानी जल विज्ञान या जल विद्या। आगे इसके आगे हम बढ़ते हैं, हवा बहुत तेज है जिसके कारण से ये पेज पलट रहा है। इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा, कीट या कृमि। इसी से बनता है इंसेक्टोफोबिया, यानी कृमि भीति या कीट का डर, फियर ऑफ इंसेक्ट। इसी से बनता है इंसेक्टोलॉजी, कृमि विज्ञान या कीट विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, कैंसर। कैंसर एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ कैंसर ही होता है। आगे बढ़ते हैं, कैंसरोफोबिया, यानी कैंसर का डर, फियर ऑफ कैंसर। इसी से बनता है कैंसरोलॉजी, यानी कैंसर विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड लेते हैं जिसका नाम है ओडोंटो। ओडोंटो शब्द ग्रीक शब्द ओडन से आया है, जिसका अर्थ होता है दांत, ओडन। इसी से बनता है ओडोंटोफोबिया। ओडोंटोफोबिया मतलब होता है
आपका दांत का भय, दंत का भय, फियर ऑफ टीथ या डेंटल फियर, इसी से बनता है ओडोंटोलॉजी यानी दंत शास्त्र या दंत विज्ञान। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रो शब्द ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया है जिसका अर्थ वैद्युत होता है, इसी से बनता है इलेक्ट्रोफोबिया यानी विद्युत आतंक या विद्युत भीति यानी फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलॉजी यानी विद्युत विज्ञान। पुनः चलते हैं इंटोमो शब्द। इंटोमो शब्द जो है ग्रीक शब्द इंटोमन से आया है जिसका अर्थ कीट होता है। इंटोमो शब्द ग्रीक शब्द इंटोमन से आया है जिसका अर्थ कीट होता है, इसी से बनता है आपका इंटोमोफोबिया यानी कीटों का भय, फियर ऑफ इंसेक्ट। इंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। आगे बढ़ते हैं फार्माको शब्द ग्रीक शब्द फार्माकॉन से आया है जिसका अर्थ होता है औषधि। फार्माको शब्द ग्रीक शब्द फार्माकॉन से आया है जिसका अर्थ औषधि होता है, इसी से बनता है फार्माकोफोबिया यानी औषधि प्रयोग का भय या औषधि का भय, फियर ऑफ मेडिकेशन। आगे बढ़ते हैं फार्माकोलॉजी यानी औषधि विज्ञान। इसके आगे आप जैसे ही बढ़िएगा तो आपको वर्ड मिलेगा फोन। फोन शब्द ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ स्वर होता है। फोनोफोबिया यानी स्वर भीति, ध्वनि भीति, ध्वनि का डर, फियर ऑफ साउंड और वॉइस, इसी से बनता है फोनोलॉजी यानी स्वर विज्ञान। आगे बढ़ते हैं सेक्स मतलब यौन क्रिया। ये लैटिन वर्ड सेक्सस से आया है जिसका अर्थ होता है यौन क्रिया, इसी से बनता है सेक्सोफोबिया यानी यौन क्रियाओं का भय यानी यौन क्रिया भीति, फियर ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, इसी से बनता है सेक्सोलॉजी यानी यौन क्रियाओं की विद्या। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड आता है हिपो। हिपो शब्द जो है ग्रीक शब्द हिपोस से आया है जिसका अर्थ होता है घोड़ा, इसी से बनता है हिपोफोबिया यानी घोड़ों का डर, फियर ऑफ हॉर्स या डिसलाइक हॉर्स, इसी से बनता है हिपोलॉजी यानी अश्वशास्त्र या अश्वविद्या। आगे बढ़ते हैं जू। जू शब्द जो है ग्रीक शब्द जॉयन से आया है जिसका अर्थ प्राणी या जानवर होता है, इसी से बनता है जूफोबिया यानी प्राणी भीति यानी जानवरों का डर, फियर ऑफ एनिमल्स, इसी से बनता है जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान। आगे बढ़ते हैं साइक, PSYCHE। साइक शब्द ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ मन या मनो होता है, इसी से बनता है साइकोफोबिया यानी मानसिक बीमारी का डर, फियर ऑफ मेंटल इलनेस, इसी से बनता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान या आत्मविद्या। एक और वर्ड लेते हैं ग्राफो। ग्राफो मतलब होता है, ग्राफो शब्द ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ हस्तलेख होता है, इसी से बनता है ग्राफोफोबिया यानी हस्तलेख भीति यानी हस्तलेख का डर, फियर ऑफ राइटिंग और हैंड राइटिंग, इसी से बनता है ग्राफोलॉजी यानी हस्तलेख विज्ञान। आगे बढ़ते हैं हेमा। हेमा शब्द जो है ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है खून या रक्त, इसी से बनता है हेमेटोफोबिया यानी रक्त भीति या खून का डर, फियर ऑफ ब्लड। आगे बढ़ते हैं, इसी से बना है हेमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान या रक्त विज्ञान। एक और वर्ड लेते हैं एंथ्रप। एंथ्रप शब्द जो है ग्रीक शब्द एंथ्रोपस से आया है जिसका अर्थ होता है मानव, इसी से बनता है एंथ्रोपोफोबिया यानी मानव भीति, मानव समाज से भय, फियर ऑफ पीपुल और कंपनी ऑफ पीपुल, इसी से बनता है एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान या नर विज्ञान। एक और लेते हैं वर्ड थियो। थियो मतलब होता है, थियो शब्द जो है ग्रीक शब्द थियोस से आया है जिसका अर्थ ईश्वर या धर्म होता है, इसी से बनता है थियोफोबिया यानी ईश्वर का डर, फियर ऑफ गॉड। आगे बढ़ते हैं तो थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र या ईश्वर मीमांसा। आगे बढ़ते हैं माइक्रो। माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से आया है जिसका अर्थ सूक्ष्म होता है, इसी से बनता है माइक्रोफोबिया यानी सूक्ष्म भीति, छोटे वस्तु का भय, फियर ऑफ ए स्मॉल थिंग, इसी से बनता है माइक्रोलॉजी सूक्ष्म पदार्थ विज्ञान या सूक्ष्म द्रव्य विज्ञान। आगे बढ़ते हैं गायनेई शब्द ग्रीक शब्द गायनेइकोस से आया है जिसका अर्थ स्त्री या औरत होता है,
इसी से बनता है गायनाइफोबिया यानी स्त्री भीति या औरत का भय, फियर ऑफ वुमेन। गायनाइकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड लेते हैं डेमन। डेमन शब्द जो है ग्रीक शब्द डेमन से आया है, जिसका अर्थ प्रेत, पिशाच या भूत होता है। इसी से बनता है डेमोनोफोबिया यानी प्रेत भीति, प्रेत का डर, फियर ऑफ डेमन्स। डेमोनोलॉजी प्रेत विद्या या पिशाच विद्या। इरोटो शब्द ग्रीक शब्द इरोटिकस से आया है, जिसका अर्थ भावुक या कामुक प्रेम होता है। इसी से बनता है इरोटोफोबिया यानी यौन प्रेम का रोगात्मक भय, फियर ऑफ सेक्स। इसी से बनता है इरोटोलॉजी यानी प्रेम विज्ञान, यौन प्रेम विज्ञान। ये हुआ, ये जितना आपका वर्ड मिला है आपको, उस सब से जितना भी और वर्ड बनेगा उस सब का अर्थ ग्रीक शब्द जो आया है उसी से। जैसे इरोटो शब्द ग्रीक शब्द इरोटिकस से आया है, जिसका अर्थ होता है भावुक या कामुक प्रेम। अब जितना इस इरोटो से वर्ड बनेगा उस सब का अर्थ भावुक या कामुक प्रेम से ही होगा। जैसे डेमन शब्द ग्रीक शब्द डेमन से है, जिसका अर्थ होता है प्रेत या पिशाच। अब डेमन से जितना वर्ड बनेगा सब का अर्थ होगा प्रेत या पिशाच। आते हैं, आपने इतना जाना, मुझे आशा है अच्छा तरीका से आप पढ़े होंगे। अब आते हैं सीधा उच्चारण करें, इसको अपने से उच्चारण करना है। जैसे एरोफोबिया, एंड्रोफोबिया, बैक्टीरियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, कार्डियोफोबिया, इलेक्ट्रोफोबिया, गाइनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इंसेक्टोफोबिया, कैंसरोफोबिया, ओडोंटोफोबिया, इंटोमोफोबिया, फार्माकोफोबिया, ये आपको उच्चारण करना है। इसके बाद आगे बढ़िए तो इसका आपको हिंदी लिखना है। ये जितना वर्ड है इस सब का हिंदी अपने मन से लिखना है, आपने पहले पढ़ लिया है। उसके आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है इस सब हिंदी का अंग्रेजी लिखें। इस सब का अंग्रेजी आपको लिखना है। इसको वीडियो यहीं रोक करके आप अपने से कॉपी में लिख के और इसका अंग्रेजी लिखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है मिलान करें। ये जितना वर्ड है इस सभी वर्डों का मिलान कर लेना है, क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है इसका उच्चारण करें। अब इस शब्दों का आप अपने आप से उच्चारण कर लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है इसका हिंदी लिखें। ये जितना वर्ड है इस सब का हिंदी लिखना है अपने से। आगे बढ़ते हैं, पुनः वही कह रहा है अंग्रेजी लिखें। ये जल विज्ञान, जल विद्या, विद्युत विज्ञान, ये सब का अंग्रेजी अपने से लिखना है। पुनः ये कह रहा है इसको मिलान करें। अपना कॉपी कलम जरूर रखिएगा और ये सब वर्डों के लिख के अपने से बनाइएगा और वीडियो बैक करके देखिए कितना % सही हो रहा है। जब तक 100% सही ना हो तब तक इसको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़िए, इसको कह रहा है उच्चारण करें। अब इसका उच्चारण कीजिए। ये जितना वर्ड है इस सब का उच्चारण कीजिए। इसका कह रहा है हिंदी लिखें, अपने से हिंदी लिखिए और उच्चारण 3 से 4 बार जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका कह रहा है अंग्रेजी लिखें। ये सब वर्डों का अपने से अंग्रेजी लिखिए। इसका कह रहा है अब मिलान करें। ये जितना वर्ड है इस सबको मेल करा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, पुनः वही चीज़, इसका उच्चारण करें। ये सभी वर्डों का उच्चारण कर लीजिए 3 से 4 बार। इसका कह रहा है हिंदी लिखें। अब इनको हिंदी, इन सभी वर्डों का हिंदी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका कह रहा है अंग्रेजी लिखें। इन सभी वर्डों का अंग्रेजी अपने से लिखिए और इसका अंतिम में कह रहा है मिलान करें। इन सभी वर्डों को अपने आप से मिला लेना है, मिलान करा देना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये जितना वर्ड आप देख रहे हैं इसका अंग्रेजी लिखे नहीं, इसको याद करें। एंड्रो मतलब पुरुष या नर, यह आपको याद होगा। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या कीटाणु। बिब्लियो मतलब किताब या पुस्तक। कार्डिया मतलब हृदय। इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत या विद्युत संबंधी। गायनी या गायनई मतलब औरत। हाइड्रो मतलब जल। इंसेक्ट मतलब कीट। कैंसर मतलब कैंसर। ओडोंटिक मतलब दांत का। इंटोमन मतलब कीट। फार्मा मतलब औषधि या दवा। फोन मतलब ध्वनि या स्वर।
सेक्स मतलब यौन क्रिया या काम, जू मतलब जंतु या प्राणी, साइक मतलब मन आत्मा, ग्राफ आलेख या लेखा चित्र, हेम मतलब रुधिर या खून, एंथ्रोप मतलब मानव, थियो ईश्वर, डेमन प्रेत, इरोटिक कामुक या प्रेम संबंधी। ये सब वर्ड को अपने से 2-4 बार पढ़ के याद कर लीजिए। और अंतिम में हम लोग आते हैं लास्ट पेज में, इस सब का अपने से हिंदी लिखिए। जितने वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इस सब का अपने से हिंदी लिखिए अपने आप से। चलिए ये सभी वर्डों का अपने आप से हिंदी लिख लीजिए। और पुनः एक जगह और आते हैं, इन शब्दों का अपने से हिंदी लिखिए। एंड्रो, बैक्टीरिया, बिब्लियो, कार्डियो, इलेक्ट्रो, गाइनी, हाइड्रो, इंसेक्ट, कैंसर, ओडोंटिक, इंटोमन, फार्मा, फोनो, सेक्स, जू, साइक, ग्राफ, हेम, एंथ्रोप, थियो, डेमन और इरोटिक। यदि आपने इन सभी का ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया तो मैं रवि शुक्ला आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा है आप सभी को ये याद हो गया होगा। और पुनः मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा, यूट्यूब पे आएँ, कॉपी लाएं, कलम उठा के मोबाइल चलाएं, वर्ड पढ़ाएं, सब्सक्राइब कराएं और लाइक करके जल्दी से यहां से बाहर जाएं और पुनः दूसरे वीडियो की प्रतीक्षा करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।